हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन मोर पॉडकास्ट। आज आए हैं हम आपके फेवरेट जोड़ी यानी कि मैं और दुग्गल साहब, मतलब बैक टू स्क्वायर वन। अभी कुछ पुराने वीडियोस में आपने और लोगों को देख लिया होगा, बट हम आपको वो आदत नहीं दिलाना चाहते हैं, तो इसीलिए द ओरिजिनल डुओ आ गया है वापस, मैं और दुग्गल साहब। आज ऐसी किताब का चर्चा करने जो आजकल बहुचर्चित है काफ़ी कारणों से, राइट, जिसके बारे में हम और डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। बट उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमने नोटिस किया कि हमारे रिसेंट काफ़ी जो पॉडकास्ट हो रहे थे, सिर्फ एक ही पब्लिकेशन के ओर स्क्यूड थे। पर हम कर भी क्या सकते हैं, हम ठहरे 90s के किड्स, राइट? आरसी, आरसी, आरसी। लो एफर्ट कुछ करना है तो आरसी ही करना है। तो अभी भी हमने ज़्यादा एफर्ट नहीं मारा है। जो हमारे सूडो क्या कहेंगे, हम फाइनेंसर है, राइट? बुलसे प्रेस के हमने उठा लिया है। बट अब जब ये पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि इस पॉडकास्ट के बाद में वो दोस्ती बने ही रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर आपने अभी तक नहीं सोचा होगा या आप ये सोच रहे हैं कि हम ड्रैकुला के बारे में बात करें, तो नहीं, आज हम ड्रैकुला के बारे में नहीं बात करने आ रहे हैं। जैसे कि आज आज हम दोनों की जोड़ी है दुग्गल और दास की, वैसी ही एक और जोड़ी है जो काफी मशहूर है और काफी चर्चित है, और वो जोड़ी है राज रहमान। हमारे पास अभी सेकंड की फिजिकल कॉपी नहीं है, तो फर्स्ट की फिजिकल कॉपी आपको दिखा दे रहे हैं कि फर्स्ट के हमारे 4 वेरिएंट्स आए थे। इसमें से ये वाला तो अभी आउट ऑफ स्टॉक है, बाकी 3 अवेलेबल है, राइट? और सेकंड के 3 वेरिएंट्स हैं, राइट? जिनमें से एक एक्शन फिगर बेस्ड है, जो ये एक्शन फिगर हमने राजरमान का बनाया था, जो मेरे पास भी है और दुग्गल साहब के पास भी है, राइट? तो अभी भी अवेलेबल है, चाहिए तो जाकर रवि भाई को डीएम करिए, बट उससे पहले ये पॉडकास्ट जरूर देख लीजिए। तो तो जीत भाई ने राइट, जो कुछ कहा है उसको शॉर्ट में समराइज करने के लिए हम आरआर पे आरआर करने वाले हैं। हाँ हाँ, राज यही रहमान हमारा पे आरआर कर आर करने वाले हैं हम। और राज रहमान की हम दोनों किताबों के बारे में बात करेंगे। और राज रहमान एक ऐसा टॉपिक भी है, राइट, कि जो काफी लोगों के दिल के काफी करीब भी है, क्योंकि ये एक डिटेक्टिव जॉनर पे किताब है, जो कि देखिए, दुग्गल साहब की मुस्कुराहट देखिए आप समझ गए हो कि डिटेक्टिव जॉनर से एक्सपेक्टेशन क्या होती है और आउटपुट क्या आता है। नहीं, मैं दिल के करीब पे हुआ हूँ कि जीत भाई कि दिल के ज्यादा करीब है और वॉलेट के। अरे नहीं, उस पे हम जाएंगे, बट लाइक कि इवन जो पहली पार्ट आई थी, जो आज से 2 साल पहले आई थी, उस पे काफी काफी जो, मतलब मैं कहूंगा कि जिनको काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, जैसे इंद्रशीष भाई। मतलब एक टाइम था, जैसे आप अभी के इंद्रशीष को मत देखिए, 2 साल पहले के इंद्रशीष को देखिए, जब वो आते थे एकदम शालीन शिष्य सभ्य कॉमिक ग्रुप्स में, तो उन समय के When he had उनके an रिव्यूज। aura. और राइट। अभी ये ऐसे एल और बट नहीं, हिमेंद्र भाई वगैरह, राइट? और इवन हम लोग का जो एक आई थिंक रोहित भाई के साथ हुआ था, जो रोहित शर्मा भाई है या क्या, राइट, जो पुराना हमारा सिल्वर गोल्डन एज वाला जो पॉडकास्ट था, उसमें भी उन्होंने राज रहमान के बारे में बात करी थी। तो गुड डिटेक्टिव कॉमिक्स की मतलब दरकार है, बट क्या ये कॉमिक जो दोनों पार्ट्स उन मापदंड पे सही उतरे कि नहीं, उसी के बारे में मैं और दुग्गल साहब चर्चा करेंगे। और आशा है कभी ना कभी हमारे ग्लैमर आकाशवाणी या संपूर्ण रूप से प्रकट हो, पर तब तक इस कारवा को जारी रखेंगे मैं और दुग्गल साहब, राइट दुग्गल साहब? राइट। सर, राज रहमान की बात करते हैं ना, जैसे आपने बोला नॉस्टैल्जिया हम्म बहुत उम्मीद है, तो हम्म एक्चुअली राज रहमान का जो कवर ओवर था फर्स्ट पार्ट का हम्म काफी थी मेरे को। मतलब इनफैक्ट आई वाज कंपेयरिंग इट टू राजन इकबाल, जो मेरा बचपन का हम्म ऑल टाइम फेवरेट हुआ करता था डिटेक्टिव सीरीज में। मतलब लोगों हम्म ने डिटेक्टिव कपिल और ये सब पढ़ा, बट माइन वाज राजन इकबाल, बोथ द कॉमिक्स वेरिएंट एंड द अदर वेरिएंट, द बुक वेरिएंट। तो मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, एंड फर्स्ट पार्ट जो भी आया था इट वॉज अप टू माई एक्सपेक्टेशन। मतलब मेरे को निराश नहीं हुआ था, मेरे को वो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग भी बरकरार थी। हम्म राइटिंग वॉज ऑल्सो ओके, मतलब आई वॉज हम्म नॉट डिसअपॉइंटेड। मेरे को पढ़ के मजा आया, उससे ज्यादा हम्म देख के मजा आया था। हम्म फर्स्ट पार्ट वाज गुड ऑन दैट हम्म टर्म्स। सो घर्षणपुर का प्रेत करके था, जो पहली किताब आई थी, राइट, जहाँ पे राज रहमान का हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था। और अरे ग्लैमर के लिए हमें ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ा, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे, देखिए, स्ट्रेट फ्रॉम लॉस एंजलिस, हेलो गाइस, द मैन, द ब्यूटी, क्या आप मुझे सुन पा रहे द हैं? ग्लैमर। यस यस अमित ब्रो, हम हाँ, आपको तो सुन भी पा रहे हैं और हमारे महसूस भी पॉडकास्ट कर की पा रहे त्रिमूर्ति पूरी हो गई है। हैं। कंटिन्यू कीजिए आप फिर। क्या क्या बातें चल रही थी? कुछ नहीं चल रहा है, अभी सब इंट्रो ही हुआ है राज रहमान का।
और अच्छा नहीं। बोलिए अमित भाई। मुझे ही बता दो मतलब क्या है, मुझे क्योंकि मैंने दोनों कॉमिक्स पढ़ी बट मुझे इंट्रो नहीं मिला उन दोनों का अभी तक। हमने पॉडकास्ट का इंट्रो दिया है जिसमें 2 मिनट हमने बताया कि द डायनामिक डुओ इज बैक, दुग्गल एंड दास। और वो आकर यहाँ पर बात करने वाले हैं एक और डुओ के बारे में जो है राज रहमान और और दुग्गल हवलदार साहब अब बोर्डोलोई भी आ चुका है। नहीं, आई थिंक इसमें कुछ और भी नाम है। जो फर्स्ट पार्ट में वो इंस्पेक्टर क्या है, इंद्रजीत इंद्रजीत, राइट? इंद्रजीत राइट, सेकंड में था, फर्स्ट में कोई और था। नहीं फर्स्ट वही में था, तो आनंद सेम ही या था क्या? क्या? मुझे लगा कि सेकंड में पूरा चेंज हो गया, लोकेशन ही चेंज हो गया उनका, ऐसा मतलब प्रतीत। सेकंड लोकेशन चेंज है। हाँ, इंस्पेक्टर भी डिफरेंट है, सारे कैरेक्टर ही डिफरेंट है, सिर्फ राज रहमान सेम है। नो बट आई थिंक जो फर्स्ट वाली बुक है, राइट, उसमें तो दे आर दिल्ली के बब्बर डिटेक्टिव एजेंसी से, राइट? सेकंड का अपना लोकेशन कहाँ था? तो मतलब डिड दे मेंशन अ सिटी? आई एम नहीं नॉट सिटी नहीं, रिमेम्बर। बट वो जो इंस्पेक्टर उनको केस देता है वो फर्स्ट वाली बुक में नहीं था जितना मुझे याद आ रहा इंस्पेक्टर है। विक्रम है, इंस्पेक्टर विक्रम था फर्स्ट में। हाँ, ओ सेकंड में दुग्गल इंद्रजीत था। साहब, डिटेक्टिव गिरी यही दिखा दी आपने कि ऐसे होती डिटेक्टिव गिरी। चीट कोड्स। हम्म, राइट। हाँ हाँ, तो अमित भाई कुछ और? नहीं नहीं, कंटिन्यू कीजिए। नहीं, तो दुग्गल साहब जस्ट बता ही रहे थे कि जैसे पहली किताब 2 साल पहले आई थी, नहीं? तो डिटेक्टिव जॉनर उनके दिल के काफी करीब है। राजन इकबाल की उन्होंने किताबें और नॉवेल्स भी हमें दिखाई थी हमारे पिछले लाइव में जो डायमंड कॉमिक्स के बारे में किया था। सो वो पहली किताब से उतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं थे। नहीं, मतलब उन्होंने कहा कि पहली किताब से ही वाज इट वाज ओके एज पर हिज मैंने जो मेरा एक्सपेक्टेशन। नॉस्टैल्जिया का ट्रिप था वो फुलफिल कर दिया था उसने, तो ठीक है। राइट। और फर्स्ट वाली राज रहमान ना, हम्म, मुझे भी मतलब ठीक ठाक लगी, मतलब इट्स नॉट, मैं तो नहीं पढ़ता हूँ इतनी, मैं मेरा मोस्टली जो थ्रिलर है वो मूवीज और एड ब्रूबेकर जो पढ़ा है, मतलब थ्रिलर भी नहीं, मतलब ये क्राइम क्या बोलते हैं शो इनको, ऑफ, शो ऑफ डिटेक्टिव, कर रहा है, डिटेक्टिव क्राइम टाइप का। जॉनर। ये शो हम्म, ऑफ जा रहा है, एड ब्रूबेकर का नाम लिया जा रहा है। हाँ हाँ अरे हाँ, राइट, का ये तो कंपैरिजन कहाँ से हो रहा है देख रहे आज हो? तो, लेकिन ये ग्रुप में आने के बाद ही लगी ना, उससे पहले तो हम वही सुराग उराग वाले ही लोग थे ना, हाँ, सुराग और ब्योमकेश बख्शी, तो मेन तो वही था अपना। तो फर्स्ट बुक ठीक ठाक थी मतलब, और बट उसमें यार दीप जॉय का आर्ट इतना बढ़िया देख लिया है, मतलब पिछले 1 साल में इतने सारे अभी कमीशन। सेकंड बुक में नहीं जाएंगे। हाँ, तो फर्स्ट बुक में मुझे लगा यार ये तो बहुत ही एंट्री लेवल काम किया दीप जॉय ने उसमें, मतलब पता नहीं दीप जॉय देखेगा तो क्या बोलेगा, पर मुझे आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड जो भी फेसेस बने हैं उसमें। नहीं वो सेम कहानी है, मतलब सिर्फ दीप जॉय नहीं, हम्म हमारे ग्रुप में काफी लोगों ने ये सेम कंप्लेंट है। और हम्म अभी चलो सभी को मैं कटघरे में डाल देता हूँ। जैसे बाबा ने तो बोला नहीं ची मैं नहीं देख सकता हूँ, लेकिन फिर भी बाबा को मैंने मजबूर किया और उनसे एनिमेशन बनवाया मैंने राज रहमान का, ठीक है? तो बट अगर आप ये देखोगे कि वो 2 साल पहले के दीप जॉय का काम है और उसके अर्ली वर्क्स में से है, राइट? एंड आई थिंक लोगों ने वन थिंग दैट दे अप्रिशिएट एट द टाइम, द 9 पैनल्स एंड सम डॉट मैट्रिक्स प्रिंट, राइट? वो सब हमारे एलिटिस्ट इंदिरा भाई होते तो वो सब चीजों की तारीफ करते। बट फर्स्ट में डॉट मैट्रिक्स प्रिंट नहीं है, राइट? नहीं शायद था, उन्होंने यही चीज कही है, लेट लेट इंदिरा भाई व्हेनेवर जो अपने उनका नशा कम हो और वो ये पॉडकास्ट को देखें तो वो अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में इट उनकी वाज क्या लाइक एन ख्याल है। ओल्ड टाइम न्यूज़पेपर प्रिंट वाली फीलिंग आई थी मेरे को। क्योंकि ये जो था ना, ये अभिषेक मिश्रा भाई और इंदिरा भाई दोनों के रिव्यूज में ये चीज हाईलाइट करी गई थी। तो अच्छा। राइट, बट अब जो आपने भी कहा ना कि मुझे भी जब मैंने वो किताब पढ़ी थी ना, मुझे एक ना वो समझ में थी कि क्या हर एक का चेहरा टेढ़ा मेढ़ा क्यों है उस, हम्म राइट, कि ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड वो नहीं है। बट 9 पैनल्स पे कहानी चल रही है। और अम, मतलब अच्छा, रादर यस, देन फर्स्ट मतलब फर्स्ट आर्ट। वाला भी है, सॉरी टू इंटरप्ट, फर्स्ट वाला भी है, यस, आई एम जस्ट चेकिंग द फेसबुक पोस्ट, तो उसमें डॉट मैट्रिक्स दिख रहा है वो। डू वांट टू शेयर? ये कोई मोंटी पालीवाल 2022 का पोस्ट है कुछ तो। या अरे इंदिरा भाई राजरमन भी डालोगे तो उसमें भी मिल जाएगा। हम्म। बट ये मतलब राज रहमान तो क्या, तो हमारे अमित भाई ने तस्करी भी करी थी, तो मतलब चाहे कुछ भी कह ले। हाँ ये वाला आप बोल रहे हो ना? हाँ, ये और ये दिख ऐसे रहा है यहाँ पे, देखो ना, ये जो येलो है, हम्म बट आई थिंक इतना हम्म जूम नहीं कर सकते।
तो डॉट है वो, बट सेकंड वाले में ज्यादा क्यों दिख रहा है फिर, पता नहीं। तो लेट रवि भाई या whoever, right, when they हम्म। watch this podcast, let them comment. And I'll uh, comment on this when we come to the second part. But हाँ, फर्स्ट वाले में मेरे को ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस था, कुछ नया वे ऑफ लुक आउट था। अब आर्ट इज फॉर मी 30% और नहीं, तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। नहीं, but वो अभी एक्सपेक्टेशन अलग सेट हो गई ना दीप जॉय के नाम से, तो वो वैसा हो गया फिर मेरे साथ तो। वरना मैं भी स्टोरी ज़्यादा फ्लो में पढ़ लेता हूँ। अब बीच में वो जो कुछ फीमेल कैरेक्टर्स भी हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है देखने में कि ये अचानक से मतलब कैरेक्टर आता है यू, तुम आर्ट देखने लग जाते हो कि अरे ये तो वैसा आर्ट नहीं है जैसा दीप जॉय बनाता है। अच्छा, तो बट आप फर्स्ट बुक की बात कर रहे हो ना, जो हाँ, गुलशन फर्स्ट बुक की का बात करते हैं प्रेत है, पहले। राइट? इवन स्टोरी में भी राज, इट वाज एवरेज स्टोरी। जो रहमान का कैरेक्टर फोर्थ वॉल ब्रेक करता है अच्छा है, बट उनको ना सीधे केस मिल गया टाइप ऐसे दिखा दिया। इट्स लाइक ऐसा एक एपिसोड दिखा दिया, एंड देन सेकंड बुक भी 2 साल बाद आई है जैसे कह रहे हैं। तो उन दोनों के आई थिंक सेकंड बुक में एक शॉर्ट स्टोरी है लास्ट में विच टेल्स अबाउट द पास्ट कि क्या था उनका। पर फर्स्ट बुक में भी थोड़ा तो कुछ होना चाहिए था, राइट, कि यू कैन कनेक्ट विद दोस डिटेक्टिव्स। वो सिर्फ डिटेक्टिव हैं और ढूंढ रहे हैं बस, वैसे स्टार्ट हो गया, राइट? हाँ, मतलब वो ऑलरेडी केस पे काम कर रहे थे, एंड देन द करेक्ट। सेकंड इंसिडेंट से वो कहानी शुरू हुई थी। और एक और जो चीज थी ना, जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट बुक, वो मिस्त्री वाले केस की बात कर रहे थे, जहाँ पे उन्हें पैसा आधे मिले थे। हाँ। तो आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि मिस्त्री वाला केस या कुछ वैसा आता, राइट? जो सेकंड वाली किताब थी। तो हम्म। वही है कि प्रॉब्ली 2 years के बाद, राइट, यू मतलब अगर आप एक राज रहमान की टाइमलाइन लो, तो आप ये फिट नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ है ये जो दूसरा पार्ट, वो प्रीक्वल टू द फर्स्ट पार्ट है कि सीक्वल टू द फर्स्ट पार्ट है, और सीक्वल लग नहीं रहा है। इंडिविजुअल एपिसोड्स हैं आई थिंक, उतना नहीं, कुछ। इंडिविजुअल इट्स एपिसोड्स स्टैंड है अलोन, वो। स्टैंड हाँ नहीं, अलोन है। वो स्टैंड अलोन है, राइट, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी इन द फर्स्ट पार्ट दे वर मोर मैच्योर डिटेक्टिव। हम्म, हो सकता है ये कमेंट करके निकल क्योंकि गए थे सेकंड में actually। डिटेक्शन कुछ नहीं, मैं हूँ, आपको आवाज नहीं आ रही है? अटक गए थे थोड़े से, सॉरी। अटैक देते हैं आप, वो हम्म। खुद पे कंट्रोल कर रहे थे। नहीं, तो लेकिन बट फर्स्ट फर्स्ट। फर्स्ट बुक में भी थोड़ा स्टोरी पे अगर बात करें, मतलब कि हमने बोल ही दिया एवरेज एवरेज लगी थी, बट उसमें मतलब देखो सारा मजा तो यही होता है कि किसने किया है और कौन पीछे है, राइट? तो फर्स्ट बुक में भी मे बी राइटर वाज लाइक कि खेलता हूँ ऑडियंस के साथ, बट वो आप जैसे ही एक वो साइकेट्रिस्ट या साइको कौन रहता है वो डॉक्टर, उसको सेक्रेटरी से लेके रहता है। आते हो तो वहां पे पता लग जाता है यही है। अभी नहीं, बस जहाँ मैं पे वेट उसकी करूँ। उसकी उसकी वो बुक्स अरेंज करता है, और बुक में वो साफ साफ बुक के पैनल में वो साफ साफ वो साइकेट्रिस्ट, हिप्नोटिज्म और उन सब की बुक्स दिखा देते हैं, एंड द केस गोज ओपन राइट एट दैट नहीं, इवन मोमेंट। इफ यू मेंशन अ डॉक्टर एंड यू मेंशन कि इनको ये उन्हीं का इलाज इसके पास चल रहा है और उनको दिख रहा है कुछ, तो पहला शक तो मेरा वहीं जाएगा कि क्योंकि डॉक्टर ही है ऐसा आदमी। मतलब उन्होंने तो सम्मोहन वम्मोहन दिखा दिया। आई वाज थिंकिंग कि वो कुछ इंजेक्शन दे के, जैसे वो लास्ट में उसको इंजेक्शन देता है, राइट, तो वैसा कुछ दे के उसको हेलुसिनेट करवा रहा है, बट ये तो अरे, सम्मोहन पर ऑथर ये नहीं चाहता ना कि एड ब्रूवेकर के पढ़ने वाले लोग ये अरे कॉमिक्स की नहीं, ऐसा समीक्षा करने नहीं, आएंगे, बेसिक राइट? नहीं, नो, बट अमित भाई, मतलब इवन मतलब बियॉन्ड दैट थिंग, वन थिंग जो मुझे काफी मतलब अभी तक मेरे लिए पजलिंग है, कि बाद में उन लोग बोलते हैं कि उस इंसान ने किताब लेकर फोटो फ्रेम के सामने रखी है, पर नहीं है मुझे फोटो ऐसा नहीं फ्रेम उधर, दिखा, फोटो फ्रेम के किताबें नीचे रखी है रखी है। सर। हाँ, राइट, किताबें फोटो रखी है। फ्रेम है नहीं, और फोटो फ्रेम एक्चुअली ऊपर के शेल्फ में है। तो मैं बार बार वही देख रहा था कि मतलब ठीक है, अगर तुम वो करना भी चाहते थे ना, तो पृष्ठ वो आर्ट पृष्ठ आर्ट 38 फ्रेम 7 है आपके पास, हाँ। बुक तो दिखा दो। लो, तब तक मैं निकालता हूँ, राइट। बट मुझे वही लगा कि ये प्रॉब्ली कुछ तो मिस हुआ है स्क्रिप्ट और उसमें। देखो, लेट इट मी। इट वाज एन एवरेज स्क्रिप्ट, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो एक, हाँ, एक नॉस्टैल्जिया ओल्ड टाइम जो हम्म, डिटेक्टिव हम्म, जॉनर, उसको हिट कर लिया था अश्विन ने उस पे ही। लेकिन जो वो क्वालिटी ऑफ सस्पेंस है जो होता है ना डिटेक्टिव जॉनर का, वो नहीं बना पाया। तो अमित भाई, ये जो है, ये वाली है, इसमें आपका ये जो लास्ट वाला देख रहे हो, ये वाला, तो इसमें टॉप में आप एक ये फोटो फ्रेम देख रहे हो, ठीक है, और यहाँ बुक्स है। तो आइडियली अगर बुक्स आती तो इसके सामने आनी चाहिए थी, बट जो इवेंचुअली वो रखता है ना यहाँ पर, जब वो रखने जाता है, तो वो आपको दिख रहा है, ये वो नीचे रहा है, फोटो फ्रेम के नीचे, यहाँ पर। हाँ अगर हाँ हाँ, राइट, तो देन
दैट वाज आल्सो काइंड है, क्योंकि वो अगर तुम उस चीज को अपना बता रहे हो, राइट, ये ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन, तो वहीं पे आर्ट अगर आउट ऑफ सिंक है तो देन इट्स लाइक क्यों। दूसरा मेरे को ये लगा कि वो जो लेडी थी जो किसकी बेटी थी यार, वो एक तो कैरेक्टर्स के नाम भी बहुत ही जेनरिक थे, ब्रिजलाल और ये सब हाँ हाँ मोतीलाल और हाँ, ब्रिजभूषण और ये जिसकी भी गणवत वो फूले। बेटी थी, हाँ, उसका एंगल मुझे पूरा समझ में ही नहीं आया कि वो क्यों थी इस पूरी बुक में। उसने कुछ किया नहीं, उसका बाप था। नाजायज बेटी थी ना, ऐसा दिखाया उसको, हाँ, राइट। बट फिर भी और कुछ हाँ मतलब उसका उस कैरेक्टर का बस एक ऐसे रखा था कि कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, बट उससे कुछ तो मतलब उसके मोटिव और से कुछ क्लियर नहीं थे। हाँ, कंफ्यूजन भी नहीं बना, कंफ्यूजन भी नहीं बना कंफ्यूजन भी उससे, नहीं बना। क्योंकि उसको वो इनिशियली वहां पे दिखाया जहां से उसने उसको भगाया कि तो मुझे हाँ क्यों हाँ ताड़ है, हम्म, उसके बाद फिर उसके उसमें एग्जैक्टली। दिखाया एंड फिर एंड में दिखाया। हाँ, तो देयर वाज हम्म, नो कॉज ऑफ क्वेश्चन कंफ्यूजन। एंड हम्म, आर्ट ये में भी कुछ अच्छा नहीं था, तो फिर कुछ मजा नहीं आया कैरेक्टर्स। अच्छा। तो समझ रहे हो दीप जॉय, अगर आपको दुग्गल साहब को इम्प्रेस करना है तो मनु जी वाली आर्ट फीलिंग में नहीं। कुछ अच्छा करिए और उनके हर कमिशन पे उस अच्छे को बरकरार रखिए, तो राइट। दुग्गल साहब मनु जी वाली फीलिंग नहीं आई। हाँ, नहीं, मनु जी क्या वाली फीलिंग नहीं आई मेरे कौन को। सी लकीरें ढूंढ रहे थे ना उस आर्ट वर्क में आप? हाँ, तो और हम्म ये और इसमें राइट एक जैसे ये यहाँ पर कुछ तो मतलब एक दो पेज तो सिर्फ फाइट ही चल रही है, क्यों चल रही है नहीं, ये कि ये वाला मुझे बहुत बेस्ट लगा। मैं बोलने वाला था बेस्ट उसमें कि मेरे को ये बहुत ये मजा पहले आया। बहुत अच्छे थे, हाँ। हाँ, 2 पेज फुल फाइटिंग वाले, और वो डायनेमिक बनाया है एक्शन मस्त वाला। और चलो राज को कुछ तो करने को मिला ना फिर। हाँ मतलब उसको वही मतलब ब्रेन एंड ब्रॉन वाला कॉम्बिनेशन जैसे दिखाना की कोशिश करी है, करेक्ट, राइट, इसमें। और ये वो खौआ है हर वक्त रहमान, समोसे ही चबट खाता चबट रहता है, चबट, हाँ। चबट चबट, राइट। और और मुझे मुझे ऐसा लगा था कि उसके बीच की मांग होगी रहमान की, बट उसकी साइड की मांग है, क्योंकि जब वो साइड से दिखाते तो ऐसे दिखाते ना बाल उसके हाँ इधर की साइड गिरे हुए, तो ऐसा लगता है वो हम्म, बीच की मांग होगी, बट साइड की मांग है उसके। भी क्या जीत भाई नहीं बन, मतलब पता मैं नहीं, बोलना चाह रहा हूँ जीत भाई हो जाता वो थोड़ा सा अगर उसकी पता नहीं क्या मांग वांग की बात कर रहे हैं। बट ये हेयर पार्टीशन जो बोलते हैं मांग। हम्म, हाँ, तो तो पूरा है। तो उसमें अगर देखा जाए तो एक ने खुद को स्टैब किया, एक पानी में कूद गया, एक फांसी लगाने गया, राइट, और चौथे को हम्म, उसने इंजेक्शन दे दिया था वो मिल मिल के उसमें, राइट, या इस हम्म, तरीके से। बट यही है ना कि जो ये जो आर्टवर्क की वजह से आपको मतलब आप सिर्फ रीड करते जा रहे हो, आप इमेजेस को उतने ध्यान से देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो नहीं, वो थोड़ा सा इसीलिए डैम्पन आउट कर देता है। मतलब बट आर्ट, इफ इट वुड हैव बीन बेटर आर्ट, वो जो एवरेज स्टोरी था उसको भी थोड़ा आगे पुल अप कर देता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ। डिजाइन अच्छा है, सीक्वेंस अच्छे हैं, मतलब बाकी बुक, मतलब डिजाइन पे हम लोग इतनी बात नहीं करते बाकी बुक से, राइट। मुझे डिजाइन बहुत बढ़िया लगा, जो पैनल्स ट्रांजिशन वगैरह कर रहे हैं। हम्म। और एक पेज के अंदर आप 9 ग्रेड वाले की खूबसूरती वही होती है ना, राइट। आपको हर पैनल पे एक डिफरेंट सीन मिलता है, और फिर आप अगर कनेक्ट भी करो तो एक बड़ा सीन भी बन रहा है उसी से, जो सेकंड बुक में और ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है, जो काफ़ी लोगों को कंप्लेन भी है, बट मुझे सही लगता है वो, कि एक ये स्प्लैश पेज को आपने 9 पैनल्स में बांट बांट दिया, या एक एक सीन हो सकता था उसको 9 पैनल में बांट 3 पैनल का करने की क्या जरूरत थी टाइप। तो वो पर्सनल चॉइस है, पर डिज़ाइन अच्छा है बुक का, मतलब एक्सपेरिमेंटल है। डिजाइन अच्छा है, स्टोरी इज एवरेज, लेकिन अगर आर्ट थोड़ा और अच्छा होता है ना, तो बुक बहुत अच्छी हो जाती। इवन एवरेज स्टोरी को बेटर आर्ट वुड हैव इनहेंस्ड इट। नहीं मतलब मेरे को एज ए डिटेक्टिव स्टोरी ठीक लगी थी ये, राइट, हम्म, कि बस मुझे मेरे को हमेशा से ना वो जो किताब फोटो फ्रेम के पास कहाँ रखी है, वो फ्रेम में क्यों नहीं दिख रही है मुझे, मुझे वो हमेशा से कचोटता रहा है इस किताब में। बट अदर अभी देन दैट, दीपिका को राइट, ये बुला के जो पूछा जाएगा, यस, ऐसे एक एक पर्सपेक्टिव फ्रेम रख कहता। के, हाँ, पर्सपेक्टिव का हाथ पर बांध के कि ये तूने क्यों किया, पैसे कम दिए गए थे तेरे को। नो बट मुझे मतलब बट ये भी है ना कि जैसे कितना 9 पैनल्स पर पेज है, राइट, इस बुक 40 में। पेजेस हैं, तो 40 पेजेस है। 360 पैनल्स बनाया उसने। हम्म। और मतलब स्टोरी बीच से हुई थी, थोड़ा बहुत हेलुसिनेशन का ये चल रहा है, फिर कैरेक्टर्स भी थे, कैरेक्टर्स को थोड़ा थोड़ा स्क्रीन टाइम दिया था, तो मेरे को एज ए उस टाइम तो मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा था ना कि बियॉन्ड आरसी किताब है, हम्म, तो मुझे डिसेंट लगी। बट वही था कि आर्टवर्क ऐसा था कि जैसे मैं बाबा को
नहीं बोल सकता था कि बाबा आप पढ़ो या मिलन भाई, बट अदर देन दैट आई थिंक एज अ डिटेक्टिव स्टोरी दिस वाज नाइस, दिस बुक। और बट दैट मोस्टली टेल्स अ लॉट अबाउट दीपजॉय आल्सो कि उसने कैसे स्टार्ट, मतलब हम लोग अभी रेट्रोस्पेक्टिव में जाके देख रहे हैं उसकी आर्ट, बट आज की डेट में हमने ड्रैकुला रिव्यू करी सोचो राज रहमान से पहले, और उसमें उसका आर्ट बेहतरीन है, मतलब उसमें हम सब एग्री और किए। नॉयर में और सही है। तो हाँ, कई बार नॉयर ना वाला तो खैर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, देखेंगे, पर बट मतलब इवन आई थिंक ये, बट मतलब कभी दीपजॉय से बात नहीं पूछी कि व्हाट वाज द रीजन, कैसे डिस्टॉर्टेड से चेहरे बनते हैं इस किताब कुछ में, कि थीम प्रॉब्लम। फॉलो कर रहे हैं या नो, आई डोंट नो, कुछ कुछ तो चल रहा है ये। हम्म हम्म क्योंकि मैंने जो क्रीप शो टाइप जो बुक्स होती थी पुरानी ना, उसमें भी थोड़े ऐसे तो फेसेस, ये इसका एक होमर्ज भी है क्रीप शो के ऊपर, सोचो, तो उसमें भी राइट। थोड़े थोड़े वैसे फेसेस ओके। होते थे। पता नहीं, हाँ मतलब हाँ हाँ हाँ, बट ये क्रीप शो का आर्टवर्क और वर्सेस इसके आर्टवर्क में काफी डिफरेंस रहेगा, राइट। मतलब हम्म मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हो ना, कि जब वो हॉरर वाला देखने के लिए वो पूरा ऐसे हम्म विभत्स सा कर देते हैं। लेकिन जानते हाँ, हो वो सिर्फ हॉरर में ही मजा आता है, डिटेक्टिव में वो जॉनर में वो फेसेस नहीं हम्म मजा देंगे अनलेस आपका समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग। आप जो मजा वर्ड कह रहे हो, और आपकी जो डिमांड थी थोड़ी देर पहले, राइट, तो मेरा डेट ना कारवा साइड पता नहीं क्यों चले जा रहा कारवा इज है। माय फेवरेट, कारवा इज माय ऑल टाइम फेवरेट। ऑल टाइम फेवरेट। हाँ। बस वही है, उसके वो बुक की साइजेस से कंप्लेन है वो, खैर किसी और पॉडकास्ट की राम कहानी। ये नहीं है। आई थिंक इवन जो 4 कवर थे इसमें इन्होंने एक तो मेन वाला ये कवर था, ठीक है, जिसमें सबको ये तो बेहतरीन समझ बनाया में, है राइट। कवर। नहीं और बेहतरीन। इसका प्रेत प्रेत वाला आर्ट अच्छा है। हम्म अंदर भी, जो राइट। बुक के अंदर भी है यस प्रेत यस। वगैरह, वो सही लग रहा है। इवन रवि भाई का की किसी भी बुक में कवर्स की कभी कंप्लेंट नहीं रही है, कवर्स यस। हैव ऑलवेज बीन गुड। तो नहीं, ये इवन उन्होंने हम लोग फर्स्ट बुक में जो कंप्लेन कर रहे हैं वो फेसेस की कर रहे हैं, बाकी अगर आप देखोगे जो उसने जो पर्सपेक्टिव बहुत बढ़िया बनाया उसने। पर्सपेक्टिव जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई है, जो जहाँ पे वो हवेली हवेली है जो भी लास्ट में जहाँ पे क्लाइमेक्स होता है, उसका एक सीन है बाहर से, आई थिंक सेकंड लास्ट या फोर्थ लास्ट पेज देखोगे आप तो नॉट वो नॉट ओनली चीजें। दैट, इवन जो उसका उनका कमरा जो बना है, जो स्टूडियो उनका हाँ, बना है, वो जब गाड़ियाँ कमरा वो ऊपर सब। से देख रहे हैं, राइट, तो उसका दिख भी रहा है कि एक सोफा है, एक टेबल है, उन लोगों को मतलब जैसे ये लोग, राइट, एक डिटेक्टिव्स का रहता है, तो ये जैसे ये आप देखोगे यहाँ पर, राइट, तो ये उसका कमरे का पूरा उन्होंने दिया है यस कि यस, ये सोफा बढ़िया है है। ये, सेकंड पे राइट। जाओ जरा, एक वो सिंगल पैनल में आई थिंक उन्होंने जो जहाँ पे वो जाके इंजेक्शन मार देता है ना, वो नीचे से हम्म दिखाते हैं, बाहर लिखा हुआ भी रहता है। एक मिनट, मैं ढूंढ रहा हूँ। फर्स्ट ये बुक की कौन सा आर्ट वाला मैंने बोल रहे हो आप, कि वो कौन जो सा हवेली इंजेक्शन? हवेली में जहाँ पे उसको इंजेक्शन मार देता है डॉक्टर, राइट, तो बाहर हम्म से पहले दिखाते हैं उसका, आई थिंक एक पैनल है जिसमें बाहर से दिखाते हैं उसको। हम्म, ये वाला कह रहे हो? यहाँ एनीवेज, पे बाद तो में स्कूटर से एडिटिंग आ में रहा है, लगा दूंगा मैं। स्कूटर से आ रहा है इस पे। नहीं नहीं, बाहर बाहर से पूरी बिल्डिंग दिखाते हैं बाहर से। वो डाल यही देंगे, है, वो पहले ढूंढ के स्कूटर डाल देंगे। स्कूटर के साथ उसका दिखाना है पूरी बिल्डिंग। इसमें शायद क्लियर आ नहीं रहा ज्यादा। हाँ, आप क्लियर नहीं आ रहा है, बट आप वो इमेज दे देना, ठीक है, हम वो इमेज डाल डाल देंगे। देंगे उसमें। लेकिन ये मैं है। फर्स्ट बुक में ना, दीप जॉय की फर्स्ट बुक्स थी ना, तो उतने आर्ट से दीप जॉय को लेके कंप्लेंट नहीं था, क्योंकि वो उसके इनिशियल वर्क्स में आप मान लो। हम्म। सो आई डेंट हैव दैट मच कंप्लेंट। हम्म। बट देन इन सेकंड बुक आई हैव दैट कंप्लेंट बिकॉज ऑफ द वे ही हैज प्रोग्रेस इन हिज आर्ट, वो सेकंड बुक में दिखा नहीं है। हाँ, सेकेंड बुक पे भी जाएंगे। हम्म। इसका जैसे कवर का था, ये क्रीप शो वाला है, राइट, और करेक्ट। इन्होंने इसमें ये प्रज्ञा जो यज्ञ का ऑल्टर ईगो है उसको दिखाया है कि वो राज सॉरी, रहमान के पेज ऊपर। पेज 5-6 पे ही है वो, आई थिंक। 5-6, हाँ वही मैं बोलूँगी, 5-6 तो बहुत मैं पहले की उल्टा, है। मैं दिमाग मेरा घूम घूम रखा है अभी। ये वाला जो बोल रहे हो ना, जो ये जो रहमान गेट के हाँ सामने। हाँ, ये यहाँ पे देखो 9 पैनल नहीं है, पूरी बुक में हम्म 9 पैनल है, ये वाला उन्होंने एक एक सिंगल रखा है क्योंकि इसको हम्म सीन नहीं बन रहे इसमें बेसिकली। अगर यस। इसको पैनलाइज करते तो सीन नहीं बनता कुछ। हाँ, ये बहुत अमेजिंग है, राइट, ये जो हम्म, पूरा ये थंडर वाला दिखाया है उन्होंने, तो हाँ, और यही यहाँ पर भी दिया है ना फ्रंट पेज में, यस। यू नो, हम्म जो ये वाला जो उनका ऐड वाला पेज भी हुआ करता था, सारे हम्म कैरेक्टर्स और ये करके। एंड आई थिंक ये जैसे क्रीप शो में उन्होंने प्रज्ञा जो ऑल्टर ईगो यज्ञ का, वो राजरमान पढ़ रही है, और यहाँ उसके हम्म एक्शन फिगर सारे रखे हुए हैं और कॉमिक्स रखी हुई है। ये एक था, ये हैंड पेंटेड था,
ये एक और कवर उनका, जो First पुराने, copy. हाँ पुराने आई थिंक मे बी राजन इकबाल या किसी को होमाज टाइप कराया होगा। और ये फोर्थ वाला जो था, कहाँ गया मेरा फोर्थ? हाँ, फोर्थ तो वाले दुग्गल में साहब, मेरे इन्फॉर्मेशन के लिए बताओ, ये राम रहीम भी राजन इकबाल से ही निकले क्या? मतलब इंस्पायर टाइप? इंस्पायर्ड टाइप लग रहा है, मतलब जो डुओ लिया है, लेकिन मतलब वो totally डुओ different तो होते concept। थे पहले से, ये बहुत सारे जैसे मूवीज में भी दिखाते थे, पर हम्म। तो ये वही मेन। उसी को मेरे ख्याल से ट्रिब्यूट है, राज रहमान। बट जैसे राम रहीम जितना मैंने पढ़ा था उसमें मुझे इतना, मतलब डिटेक्टिव से ज्यादा क्या कहे, अरे वो तो जेम्स एलियन बॉन्डिश। दूसरे ग्रह सब जगह चले गए थे, वो तो सब कुछ करते थे राम रहीम। हाँ राम, मतलब बाद में तो बहुत कुछ कर रहे थे, बट इनिशियल राम रहीम शुरुआत तो जो जो 00 हाफ एजेंट था ना उसमें भी। हम्म। तो ये वाला जो है इसमें वो यज्ञ न्यूज़पेपर कटिंग से आ रही है ये भी। तो चारों मतलब उनके यूनिक कवर्स थे, और जो रवि हाँ, भाई बेच के थे। लो आप, है ना? नहीं कुछ तो देखो, करना ही है। बुलसाई को के पब्लिशर कवर्स को में तो कभी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं रही है। बिल्कुल बुलसाई के साहब। कवर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। बट लेकिन ये भी कह सकते हैं वो सारा फोकस कवर पे ही डाल देते हैं, वो भी कहना गलत नहीं होगा। ये सही बात है, राइट, एकदम पॉलिटिकली करेक्ट रहा हो। बट कवर पे डाल देते हैं, और अभी तो सेकंड वाले पे जा रहे हैं, तो वहां पे तो एक्शन फिगर का कवर भी आ गया अभी। वो तो उनका जबरदस्ती लाया गया है ना, हम्म। गन रख के। बट जैसे राम रहीम की बात हो रही थी ना, तो राम रहीम पे मैंने भी वो जो बड़ी वाली किताब आती थी जिसमें उन लोग हाफ पैंट पहन के थे बच्चे, राइट, उसमें जैसे थोड़ा सा जेम्स बॉन्डिश था ना, लेकिन उनके कोई वो अंकल होते थे, कर्नल साहब, वो मिशन देते थे कि ये मिशन ये करो। बट राजन इकबाल का कैसा रहता था? उनका भी कोई मतलब ऐसे थे ऊपर चीफ या कोई who is telling them कि ये एक्चुअली डिटेक्टिव थे? दे वर एक्चुअली डिटेक्टिव्स। हम्म। मतलब वही जैसे राज रहमान पुलिस के साथ बना के हम्म रखते हैं, वही सेम सिनेरियो था। हम्म। तो like before moving to the like second book, what is the final verdict for book number 1, अमित भाई? इट्स अ गुड अटेम्प्ट बुक फ्रॉम माय वन, साइड। हाँ, you can have it in your collection for हम्म Deep Joy's initial work, हम्म and story तो ठीक ठाक है, तो पढ़ हम्म सकते हैं मतलब। तो ओके, दुग्गल साहब ने तो पहले ही कह दिया कि उनके हिसाब से बढ़िया, मतलब डिसेंट अटेम्प्ट था हम्म, डिटेक्टिव उसके लिए, राइट। बाकी मैं तो क्या ही कहूँ। हाँ, ये तो स्पॉन्सर्ड पोस्ट हो जाएगा, ये कुछ भी बोलेंगे। सो उनको इतनी पसंद आई कि सेकंड बुक में इन्होंने कवर हाँ इन्होंने हाँ, फिगर ही बना दिया। फिगर बनाया और दुग्गल साहब को बेच भी दिया। पकड़ के नहीं, ले करे, और अमित भाई को लगाया काम पे कि लेके जाओ एक इंडिया। बताओ अजीत भाई कि एक बुक आई है, उसमें भी कैरेक्टर्स के फेसेस इतने फिक्स नहीं है, तो आपको क्या सूझी इनका एक्शन फिगर बनाने की, एंड देन पब्लिशर के साथ मिलके इसको बेचने की भी? एंड कौन है वो लोग जो खरीद रहे हैं ये? यस राइट, वही। इनको कवर किया था कि नहीं आपने जुनूनियों के रोस्ट में? नहीं, इन लोगों को नहीं कवर किया नहीं हमने। कवर किया था, राइट, तो कोई नहीं, इनके लिए अलग से कर लेंगे। तो हमने देखो बोला है ऐसा अमीर जुनूनी है ये, वो देख लेंगे बाकी लोग, जिसको जो समझना है। देखो यार, मैंने जैसे ये था ना कि इसकी यही हिस्ट्री, कि आरसी से आप लोगों ने कहा कि यार और किताबें पढ़ो, और मैंने फिर बुल से ही स्टार्ट किया था। तो बुल से ही में जब मैंने पढ़ा, तो आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग कि जो मेरे लिए सबसे लो कॉस्ट लो एफर्ट फिगर बना सकूं, जब मैं रवि भाई से मिलने जाऊं उनको इम्प्रेस कर लूं, ठीक है। तो देन आई क्रिएटेड दिस वन, कि जो मुझे पता है कि यहाँ पड़ा हुआ है, चलो ऐसे ही पड़ा है, इसको बना देते हैं। आई वेंट देयर, रवि भाई को दिया। रवि भाई तो यार वैसे ही, तुम अभी तो आप लोग जानते हो कैसे किसी किस्म के इंसान है। उनको उस समय उनके नहीं, हम भी कैरेक्टर का जानते कोई हैं। उनके कैरेक्टर में फिगर सामने से दे दे तो वो तो भाभी वाली हो जाए, राइट, कि भाई मुझे दिस कॉपी दे दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने बोला ठीक है यार, बना देते फिगर। तो बनाया, उसके बाद अमित भाई को भी पटा लिया कि अमित भाई आप तो जा ही रहे हो, भाभी को बोल देना थोड़ा सा लगेज में एडजस्ट कर ले, और अमित भाई ले लिए, पहुंचा दिया उन्होंने इंडिया। तो बता दो बाबा को। सबको, आपकी एनआरआईज लोग बक्से में भर के लेके आते हैं ये सब, हाँ है ना? हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं, और भी लोग हैं, बाकियों के भी स्केड्यूल ट्रैक करें। वो बताते नहीं है, बट यही तस्करी पूरी चालू है। और एक पब्लिशर नहीं, अनेक पब्लिशर्स के लिए, क्यों दुग्गल साहब? बट देन तो यही यही स्टोरी थी, कि ऐसा कुछ नहीं था कि अरे मैं बहुत इम्प्रेस हो गया राज रहमान से। मेरा ये था हम्म। कि वॉट एवर आई हैव low cost that I can create and impress Ravi bhai, right? So that's how it all started.
बट मेरे को सरप्राइज यही था कि उस समय नई नई दोस्ती थी, दुग्गल साहब भी बड़े सेंटी और दिंद्रा भाई दोनों सेंटी इंसान, उनको किताब कितनी पसंद आई होगी नहीं आई होगी, दोस्त के एफर्ट के लिए इन्होंने खरीद लिए। तो ऐसे ही सभी को मतलब किताब पे भरोसा नहीं था, दोस्त पे भरोसा था। तो उसी में जितने गए वो सेंटी पने में ही लिया है, ऐसा और कुछ नहीं है ये कैरेक्टर। आई डोंट थिंक कि ऐसा किसी के दिल के करीब है जिसकी वजह से लोगों ने फिगर्स लिए होंगे। तो सेकंड बुक की तरफ चलें फिर। जरूर। तो अमित भाई यार इसका वो कवर्स दिखा दो देते हैं, आप शेयर करो। या फिर शेयर कर दो आप। प्रेजेंट कैसे ये दिख रहे हैं कुछ कवर्स भी है ना बहुत सारे, एक एक्शन फिगर वाला है, एक काली माँ इनको वाला है। कवर्स दिखाने की एक ही कवर दिखवाना है। नहीं अच्छा नहीं मुझे ये दिख ये रहा है। बताओ काली माँ वाला कवर क्यों, मतलब क्या है उसका सिग्निफिकेंस? उसका स्टोरी से कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। कुछ नहीं है ना ये? नहीं अच्छा रुको, ये 3 कवर्स है राइट, आपको दिख रहा है अभी राइट? ये हिंदी वाला है, इंग्लिश वाला, ये आपका हिंदी वाला है। राइट क्लिक करो, ओपन इमेजिन अ न्यू टैब। ये देखिए दोस्तों कैसे टेक सपोर्ट बना हुआ ओमेन का, ऐसे नहीं, राइट क्लिक ओपन इन अ न्यू टैब हाँ कर लिया मैंने, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है, फुल दिख नहीं रहा स्क्रीन। अभी। वो सिर्फ एक टैब भी शेयर किया रहा था इस वजह से। इतने सीक्रेटिव क्यों हो आप? क्या आपका चल रहा है इनकॉग्निटो मोड में? नहीं बताऊंगा। आप लोगों की वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं कि बाद में आप लोगों को संदिग्ध अवस्था में पकड़कर आप लोगों से और एक्शन फिगर खरीदता हूँ। रुको 1 मिनट। इसमें सेकंड बुक में स्पेशल थैंक्स प्रसन्नजीत दास एंड शालू गुप्ता क्यों है? प्रसन्नजीत दास तो समझ गया, कवर बनाया है। शालू गुप्ता भाई ने हर बार राज रहमान की प्रिंटिंग स्पॉन्सर करी है, को स्पॉन्सर। ओह हाँ, और फर्स्ट में भी उन्होंने करी है, वो कोविड तो के टाइम पे उसमें आई थी ना ये किताब। ऐसे ही मतलब बस दिल बड़ा है करके। हाँ हाँ मतलब शालू गुप्ता भाई उतने उसमें नहीं आते हैं लाइमलाइट में, बट वो काफी मतलब आर्ट वर्क भी करेक्ट करते पूछ ली हैं। ना ये जरा रवि भाई से, ये सब आप बोल रहे हो उनके बिहाफ पे और ये पब्लिक उनके में भी यहाँ पे इनफॉर्मेशन। हाँ मतलब आप फेसबुक में जाके चेक करो, आपको मिल जाएगा को पब्लिशर अच्छा ठीक करके। है, ओके। कभी बुलाओ उनको पॉडकास्ट पे। क्योंकि कॉमिक्स अड्डा का तो लोगो छपता था, अब इन्होंने को स्पॉन्सर किया है तो इनका तो कुछ छपा नहीं है। तो उनको जरूरत नहीं है ओके ठीक है, राइट। चलो बैक टू द ऐसे कवर। ऐसे भी जरूरी नहीं है, बट ये वाला जो कवर है राइट, खून का बार हम्म। राइट, इसमें जैसे रिफ्लेक्शंस दिख रहे हैं आपके राज रहमान के इसमें और सारे बाकी के। कैरेक्टर्स हैं, इसमें ये है रिलेटेड टू द स्टोरी। ये दूसरा वाला है राइट आपका? हमको नहीं दिख रहा है आप। 1 मिनट यार, ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये सब एडिटिंग में नहीं काटेंगे। एडिटिंग में कुछ भी नहीं घटता है, आप जानते हो। देखने वाले का कट्टा है। कभी शालू गुप्ता भाई को बुलाओ पॉडकास्ट पे। ले आते हैं उनको, आप ही हो ना? दुग्गल साहब। भाई ये दिख रहा है अमित हाँ भाई? दिख रहा है, क्लिक कर दो जरा, जूम हो जाएगा थोड़ा, इतना छोटा सा दिख रहा है। फिर हाँ ऐसे से लेके जाओगे? यस डेफिनेटली। इसमें भी बैकग्राउंड में नहीं है, जस्ट जस्ट नॉर्मल कवर है, नथिंग नहीं नथिंग बट रिलेटेड। मुझे ये लग रहा है कि इट्स अ मोर रिप्रेजेंटेटिव कवर। इस काली इज लाइक दैट अत्याचारियों का स्पॉइलर संहार अलर्ट करेंगे। दोस्तों, स्पॉइलर अलर्ट क्या अभी डाल रहे पॉडकास्ट तो हाँ, स्पॉइलर अलर्ट ही है। तो स्पॉइलर सब कुछ है राइट, एंड दैट इज द होल थिंग, एंड देन द डॉग वाला आपका उससे रिलेटेड है जो राइट, उनकी द बचपन की ओरिजिन। कहानी। बचपन की कहानी। एग्जैक्टली राइट। तो that's why I think कि on the weight we carry and ये सारा, तो मुझे ये कवर इसलिए भी काफी पसंद लगता है। इस ओवरऑल स्टोरी का एक डिफरेंट टेक। रहमान है ये, रहमान नहीं है ना, रहमान। यप, REH ये नहीं नहीं, है। REH नहीं है राइट। नहीं ये सबसे ब्यूटीफुल कवर है, पहला वाला भी अच्छा है बट दिस वन इज लाइक ये बहुत सुंदर माइंड है। ब्लोइंग। कलर वलर मिला के सब बेहतरीन बना है। यप, इसी से ज्यादा चर्चा हुई थी जब हाँ। पोस्ट हुए थे ना, तो हम जीत भाई वापस से स्टॉप शेयरिंग करेंगे, वापस से शेयर करेंगे। नहीं तीसरे की जरूरत नहीं है, तीसरे इज लाइक वेस्ट ऑफ मनी है, तो आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दैट वन। अरे दिखाओ ना वो तीसरा, जो कि एक्शन फिगर वेरिएंट है। दिखाओ दिखाओ। रुको देखो यार, ये ऐसे कहाँ है कैसे भाई? क्या?
पैसे लगाए हैं आपने भयंकर, पॉडकास्ट में ना दिखाएं हम। नहीं अपने चैनल पे अपनी न्यूज़ ना दिखाए तो क्या फायदा है? नहीं, हाँ रुको, यस, ये सबसे बढ़िया कवर लगा मुझे तो भाई। अरे अरे वाह, बस बिल्कुल। अमित भाई आज ही आपको चेक इस लिख के कवर भेज के रहा जूम हूँ। कर दो, इस कवर कॉल करके दिखा दो इस कवर के डिटेल। तो क्रिएशन पिक्चर भी हमने देखी थी ना, जब वो घर पे रिक्रिएट किया जा रहा था कवर। ये देखो भाई इससे बेहतर फेस दोनों भी बुक्स में नहीं है राज रहमान के। नहीं, आई एग्री। हाँ हाँ, और बोलो अमित भाई, इन फिगर्स को तो आपने बहुत नजदीक से देखा भी है ना। देखिए, पूरा जीआई जो वाली फीलिंग दे रहा है मेरे को कवर की। अरे रे दुग्गल साहब, और क्या क्या भेजूं आपको, बताओ। तो गाइज ये भी अवेलेबल है, ले लो, खुश रहो। और क्या कहो। हमारे पूरे 10 व्यूअर्स जो अभी देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट हाँ, को, उसमें से 8 ने तो ऑलरेडी लीव ही होंगी, 2 जो बचे वो ले लेना। यस। तो चलते हैं सेकंड बुक की तरफ। तो दुग्गल साहब से स्टार्ट करते हैं, उनको हाँ। ज़्यादा एक्सपीरियंस है जासूसी यार, कहानियों का। क्यों रवि भाई से मेरा एक क्वेश्चन है, क्यों 2 साल बाद ये किताब, क्यों ऐसी किताब, क्यों स्टोरी? सॉरी अश्विन भाई, स्टोरी में कोई सस्पेंस बोलो। नहीं था। वो तो जहाँ पे जहाँ जैसे उस लड़की को दिखाया बिना समझ आउट गए, ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बस वहीं पे वो स्टोरी खुल चुकी खत्म। थी, खत्म हो चुकी थी। उस स्टोरी में कुछ बचा नहीं। दैट होल सीन ऑफ दैट गर्ल लेइंग नियर द पूल वाज टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अगर वो सीन आउट ऑफ नहीं प्लेस होता ना, ऑल्सो। आउट ऑफ प्लेस, वो अगर सीन नहीं होता, स्टोरी तब भी कैरी फॉरवर्ड हो जाती। जो अपनी माँ को मिलने आ रही है, पुलिस मेरे ले को जा लग रही रहा है। था उसको लास्ट में भी दिखा सकते थे, जब राज रहमान पूछ रहे तुम कहाँ थी, तो बोलती फिर वो कि मैं तो बगल में स्विमिंग कर रही थी, राइट, तब वो दिखा सकते थे फ्लैशबैक में या कुछ, तुरंत दिखा दिया तो हाँ ठीक है। ये तो वही हो गया ना, वो अभी मूवीज में कैसे रहता है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जाता है सीन, राइट, जहाँ पे जैसे कुछ कुछ लोग कुछ मूवीज या उसमें होता है ना कि आपको पहले ही दिखा देंगे कौन है कातिल, वो आपकी नजर के ऊपर है, बट यहाँ पे पूरा एक पेज है भाई। तो एक पूरा पेज है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो वो समझ में आ जाता है वो उसी पर्पस के लिए है। हम्म। एंड स्टोरी वाज ओके, ठीक थी। आखिर एंड में वो नहीं सोशल यार, स्टोरी स्टिग्मा में भी एंड वो वो सब। बच्ची को प्लॉट आर्मर के जैसे यूज कर लिया ना, उसने तो सब देख लिया, छोटी बच्ची ने, हम्म, और वो बता रही है हम्म। उसको, डिटेक्टिव्स को। उस बच्ची की जरूरत नहीं थी, वो बच्ची भी बेकार में दिखाई। उस बच्ची को नहीं दिखाते ना, कहानी अच्छी होती। हाँ थोड़ा आखिर क्या में क्या हो गया आपको उस बच्ची से? नहीं, ये मतलब क्या जरूरत थी, क्या जरूरत डिटेक्टिव। थी डिटेक्टिव में? राइट। राज रहमान कोई काम नहीं करे हैं। हाँ हाथ में प्लेट में केस दिया गया है। मतलब ये बात जरूर है कि इस इसमें जो डिटेक्टिव गिरी हुई है वो तिरंगा लेवल की डिटेक्टिव गिरी हुई है। कि मैं ठीक है, मैं सपोला कैट वाले अभिराज की तरह नहीं जाऊंगा, लेकिन राइट। अभिराज पढ़ी नहीं है, मैं पढ़ना चाहूंगा अब अभिराज को अरे कि कैसा है उसमें। अभी ये देखेगा जो रहा तो फिर मेरे पे गुस्सा होगा, बट जैसे पहले उसकी बीवी पे शक डाला, वो तो हमें मालूम था नहीं होना है। उसके भाई पे घूम फिर के आए, फिर वो सो कॉल्ड लेडी डॉन या जो भी है उसके शांता ऊपर भाई, आए। हाँ। कांदा, इट वाज ऑल। द मोमेंट वो नाबालिग वाला स्टेटमेंट डाल दिया था ना, उसके बाद फिर कुछ बचा ही नहीं था कि राइट कि और सो देन इट वाज लाइक कि देन यू आर जस्ट रीडिंग द बुक, यार कुछ और होगा टू विद मेनी दैट पीपल, एक्सपेक्टेशन, राइट। टू मेनी सस्पेक्ट्स इन अ डिटेक्टिव स्टोरी। आप उन्होंने प्लॉट वहीं पे स्पॉइल कर दिया था। देखो वो मतलब थोड़ा झकझोरता तो है जब आता है वो, बट यू ऑलरेडी नो इट वैसा है, एंड देन हाँ। अभी जो मतलब मैं ना थोड़ा और वो हो गया। और क्या? एक लाइन थी डायलॉग की थी, जिसमें वो उसकी बीवी उससे बोलती है हमारी बेटी, तो बोलता है तुम्हारी हम्म, बेटी, तो बीवी बोलती है हाँ, हमारी बेटी। एंड द स्टोरी वहीं पे खुल गई थी कि इन दोनों का संबंध ठीक नहीं है, कुछ हाँ, गड़बड़ है। वही। तो उसमें जब मतलब इट्स काइंड ऑफ डबल साइडेड सोर्ड कि आपने वो किया, सेंसिटिव इशू रिवील किया कि सेंसिटिव इशू के ऊपर है बुक, राइट, ठीक है, चलो वो भी माफ किया। फिर जब आप फोर्थ वॉल ब्रेक करवा रहे हो कैरेक्टर से, तो वहां पे आप एक्चुअली एजी हो रहे हो, राइट। जो आपका कैरेक्टर बोल रहा है आपसे कि मैं नहीं करूंगा ये, तो वो तो फिर आप मतलब ऐसी चीज में ना साइलेंस चाहिए होता है ऐसे, मेरे ख्याल से तो ऐसे जब साइलेंट मतलब सेंसिटिव मुद्दा उठता है, नहीं बट उसके बाद एक साइलेंस वाला पैनल होना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन आई नो कि काफी लोगों ने रिलेट किया वो रहमान की फ्रस्ट्रेशन से, क्योंकि सबको हुआ वो कि ये क्यों किया इन्होंने, बट ऐसे किस्से होते हैं समाज में, राइट। इसमें कोई मतलब नहीं नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण आप होते हैं ऐसा। दुर्भाग्यपूर्ण है, समाज का ही ना है, बट वो भी है ना कि जैसे रहमान कहेगा कि साला मैं अनाथ हूँ, इससे अच्छा तो पेरेंट्स ही ना हो, काइंड ऑफ हम्म, उसका एंग्विश अगर आपको दिखाना भी है, वो ना आया नहीं कहीं पर,
वो नहीं वो नहीं जो वो अच्छा है, वो पेज अच्छा है, बट नहीं, वो जो डायलॉग रहमान बोल रहे हैं ना, तो अगेन इट्स राइटर ने ही लिखा है ना वो सब, तो वो फिर वो ऐसा लगे कि करने के लिए कर दिया है वो। समझ रहे हो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो राइटर अवॉइड करना चाहता था वही उसने किया है, ऐसा लग रहा है मुझे वो करके। मेरा मेरा जो पहला जो रिव्यू मैंने डाला नहीं, और जो मैंने रिव्यू को बताया था कि अश्विन ट्राई टू डू ए सुदीप मेनन, हम्म। राइट? क्योंकि पता नहीं, मतलब मुझे पता नहीं मतलब दोनों का स्टाइल कैसा है, बट आई एम जस्ट नहीं, लाइक। क्योंकि अगर जैसे आप सत्युग और वो सब देखोगे तो दो स्टोरीज आर मोर टुवर्ड्स द इविल इन द सोसाइटी, जो हम्म। जो यहाँ की है। और एंड देन आई थिंक ना, यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आई कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, कि ये इनकी डिटेक्टिव जर्नी है कि दे वर ऑलवेज डूइंग ऑल दिस डम थिंग्स एंड देन समथिंग एल्स वाज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ देयर आईज। क्योंकि वो जो पूरा जो वो जाके उसको पीटा उसके भाई को, दैट हैज एब्सोल्युटली नो, मतलब क्यों, व्हाट वर दे ट्राइंग टू डू देयर? वो चेस वाला पैनल बढ़िया बना है लेकिन। हाँ, नहीं चेस तो तब भी हाँ, मतलब ये सारे ना, जैसे जैसे होते कि, और ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं जिनका केस से कोई लेना देना नहीं है, हाँ बट हाँ। मे बी रियलिस्टिकली अगर कुछ डिटेक्शन, मतलब आई डोंट नो नहीं, कि लेकिन जीत भाई वो अनरिलेटेड केस से इवेंट्स हो रहे हैं, बट द वे राइटर शुड हैव रिटन कि वो हमको लगे कि वो रिलेटेड है, बट दे आर एक्चुअली नॉट रिलेटेड टू कंफ्यूज द रीडर। वो अनरिलेटेड ही दिख रहे हैं। बट अश्विन का आप ना वो पढ़ना, सेकंड जो बुक में या बुक में हाँ, लिखा है फॉरवर्ड उसने, जो उसने आफ्टरवर्ड, पहले कभी लिखी नहीं डिटेक्टिव स्टोरी, इट इज हिज फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट ऑन डिटेक्टिव स्टोरीज हाँ। इट सीम्स। तो वो दिख रहा है फिर अभी कि वो फर्स्ट बुक पता नहीं अच्छी बन गई या जो भी है ठीक बन गई, वो मे बी इसलिए अपने को अच्छी लग रही है क्योंकि सेकंड बुक इज नॉट दैट स्ट्रांग, राइट? तो फर्स्ट यस, बुक थोड़ा। नहीं नहीं, फर्स्ट एंड बुक इवन फर्स्ट अभी भी मैं नहीं, मतलब मैं अपना जो भी ओपिनियन दूंगा, मैं जो पढ़ के लगा था उसके हिसाब से कह रहा हूँ। सेकंड तो मैं, मेरा भी यही था कि डिटेक्शन कुछ था ही नहीं, डिटेक्टिव कहानी इस पे उनकी एक काइंड ऑफ जर्नी है कि मे बी रियलिस्टिकली ऐसे इवेंट्स होते होंगे। और ऐसा लग रहा है कि राज को तो हवलदार बहादुर का होमाज दे दिया है, कि वो जो डिसगाइज और ये सारी चीजें कर रहा है, कि ये कि सही है, अच्छा था वो, चलो जासूस लोग करते हैं वैसा, वो हाँ, एक बट एलिमेंट और डालता है। एंड मे बी वो उसका यूनिवर्स थोड़ा बढ़ा रहे हैं विद दैट, वो क्या नाम है उस बंदे का, इकरी इतरी, क्या हाँ नाम वो है? भी नया बंदा है ना, सर की अर की जो भी। सर की इनकी, हाँ कुछ सर की सिकरी, सिकरी सिकरी। सिकरी राइट, जिसको कि वो मतलब दे कैन हेल्प फॉर हायर काइंड ऑफ ए पर्सन। और बट इसमें वो देखो जहाँ जो जो ये बाकी के एलिमेंट हमने बात की ना, वहाँ पे दीप जॉय का आर्ट बहुत बढ़िया लगा है, हम्म, वो जो डिस्गाइज वगैरह वाला है और ये सब है। बट कई कई जगह पे फेसेस थोड़ा मैसअप हो गए, राइट? इसमें भी, इस बुक में भी। मेरे को दीप जॉय के आर्ट से बिल्कुल मजा नहीं आया, सॉरी दीप जॉय। हम्म। मतलब जो आपने काम अश्विन ने दिव्या आप देख अश्विन सकते ने हो कि स्टोरी में कर दिया दुग्गल ना। साहब सर पे हाथ रख के ये कमेंट कर रहे हैं, मतलब अगर मतलब जब वो सोच भी रहे हैं आपके आर्टवर्क के लिए। जो काम अश्विन ने स्टोरी में गड़बड़ किया है ना, दीप जॉय ने सेम आर्ट में किया। मेरे को 2 साल बाद ना नहीं अगर बट किताब आर्ट आ रही है मैं बोलूंगा 19 है, स्टोरीज 10 है। भाई, लेकिन आप कंपेयर टू वन राज रहमान RR1 और RR2 कंपेयर करो, 2 साल का गैप था। हाँ। द इम्प्रूवमेंट इन दीप जॉयस आर्ट वी ऑल हैव सीन, उसकी कितनी बेहतरीन आर्ट है, एंड उसके उसके कैलिबर से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। बट मैं ये बोल रहा हूँ इसमें हिट एंड मिस है, मतलब ऐसा पूरा मिस नहीं है आर्ट वर्क में, स्टोरी तो पूरा ही। स्टोरी पूरी में से इवन जो सेकंड पार्ट, वो छोटी सी स्टोरी है ना बचपन वाली, सदानंद वाली। दैट इज मच बेटर देन यस, द मेन स्टोरी। मेन स्टोरी। क्योंकि वो एक बिल्कुल, हाँ। और देखो डिटेक्टिव स्टोरीज की ये बात भी होती है, जो ब्योमकेश बख्शी का एग्जांपल ले लेता हूँ, कई बार ऐसा होता था ना कि वो एक रूम में जाके एक फैमिली के अंदर ही पूरा सॉल्व करते थे, राइट? तो उसमें ज्यादा मजा आता था, कम कैरेक्टर्स होते थे और आपको जल्दी पता लग जाता था कौन क्या है। अब यहाँ पे कैसा है, शांता भाई कहीं और काम कर रही है, उसका भाई कहीं और है ना, तीसरा आदमी कहीं और है, और पुलिस वाले अपनी अलग लगे हुए हैं। तो जब कैरेक्टर्स भी ज्यादा हो जाते हैं तो हम लोग का दिमाग भी थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, राइट? और वो जानते, हम्म, इस स्टोरी में फ्रेम ये होता ना, ये सारे कैरेक्टर्स को पहले इंट्रोड्यूस करके बाद में अगर मर्डर कराते ना, तो ये मोर रिलेट होता था। यस, स्टोरी चल रही है। एंड दूसरा ये, जब वो मर्डर करती है बेटी उसका, तो उसका 2 क्वेश्चन है, जरा बुक खोलना, व्हाट एंड वाई बोलता है, राइट? वो व्हाट, तो मतलब वाई तो बोलना बनता ही नहीं भाई तेरा, मतलब तू कैसे वाई बोल सकते हैं वहां पे, राइट? वो डायलॉग भी मुझे लगता है स्पीच बबल कुछ और होना चाहिए था। नहीं, जो सेम जैसे सपोला भाई के रिव्यू में भी था ना कि कोई मतलब रीजन क्या, ट्रिगर क्या था बाप को मारने का, वो चलो हुआ नहीं। ठीक है, ट्रिगर मतलब वो अब देख रही है कि वो भारती भी आ रही है घर पे, राइट? उसका नहीं बाप तो और वो मर्डर मूवमेंट नहीं बिल्ड हुआ ना, वो उसका
वो जो भी वाज हैपनिंग वाज रॉन्ग एंड इट वाज हैपनिंग ऑल द, लेकिन होता है ना कोई एक पॉइंट होता है जिसपे विक्टिम जाके ट्रिगर हो जाता है कि अब की बार मैं मार ही डालती हूँ। देखो ये मतलब बहुत ही थोड़ा मैं उसमें दे दूंगा राइटर को, क्योंकि यू नेवर नो ना, वो एक दिन भी हो सकता है, 40 दिन भी हो सकता है, ऐसा ट्रिगर पॉइंट नहीं होगा वो। एक तरीके से एवरी डे शी इज फीलिंग दैट एगनी, राइट? एक दिन करेज आ गया उसके अंदर वो करने का। हाँ बट वो बोल मेबी, सकते हो, मतलब बाकी लोगों को हाँ लग रहा होगा मतलब ट्रिगर पॉइंट से, बट मेरे नहीं ख्याल कर, से तो वो ट्रिगर पॉइंट नहीं चाहिए। उसके मन में हमेशा चल रही थी वो चीज, उसने कर दिया वहां पे, उसको लेकिन दिखा। वही मौका उसने क्यों चूज किया, वो एक वुड हैव वो स्टोरी को ऊपर उठा देता। और स्पेसिफिकली राइट कि वो जो क्लोथ्स के साथ डिप लिया क्योंकि खून के निकल जाएगा, और वो सारा लॉजिक भी इट डज और नॉट मेक ए मुझे ऐसा सेंस। लग रहा था कि फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा राइटर का सोच रहा था कि उसने मे बी ऐसा किया कि माँ नहीं मारा है, बट बेटी जब ये कर लेती है और एक झूठ एडिशनल बोल देती है, मतलब कर रहा था उसका बाप ये सब, हाँ और जब उसकी हाँ उसकी राइट, मतलब अगर ऐसा कुछ हाँ होता राइट, हाँ, और वो जो एपिलोग में अगर हम पता चलता राइट जब कि छूट ऐसा जाता है कुछ, कि हाँ हाँ बेटा राइट, हाँ की, हाँ राइट, तो फिर थोड़ा सा हमें लगता कि ये है कि तब हमें हमें भी लगता है कि यार हम भी सोच रहे हैं इससे अलग कुछ हो गया है, बट मतलब ये उसमें ये होता कि माँ को पता चला और माँ ने मार दिया, इट वुड मार हैव दिया बीन अ राइट, ट्रिगर पॉइंट। राइट कि इसमें से कि रहमान भी गच्चा खा गया, बट क्योंकि वो इमोशनल स्टोरी के आगे एक छोटा सा झूठ अगर वो ऐड कर दी, और वो क्योंकि स्टोरी तो है, मतलब सच है वो स्टोरी, तो उसमें फिर उनको पता नहीं लगेगा। एंड पुलिस वाले फिर एक तरीके से कातिल को ही छोड़ रहे, राइट? क्योंकि उसकी मॉम कातिल रहती है वहां पे। फिर वो बॉर्डेलो का काम क्या था इसमें? हवलदार तो बस मजे कॉमेडी कर रहा था हल्की फुल्की। हाँ बट वो जो इन्फॉर्मेशन भी दे रहा था कि अरे वो आया था, उसका भाई उसको पीट के गया था, इतना क्या बॉर्डेलो को मालूम था जो, इतना मालूम था मतलब भाई, केस ही सॉल्व कर लेते ना। कि जो राज रहमान को तो वो थोड़ा बहुत ही अजीब सा लगा मुझे कि वो कैरेक्टर का क्या ऐसा हो, ब्लड स्टेन्स तो मेरे ख्याल से लेक में जाने से नहीं नहीं निकलते, इतने नहीं मिटते, इतने नहीं टाइट मिटते। नहीं होते। तो राइट, वो और काफी काफी लूप होल्स थे। और मतलब यहीं पे मैं इंदिरा भाई का भी फीडबैक बता दूं जो उन्होंने कहा था कि कहने के लिए कि दीप जॉय को चेहरों पे काम करना पड़ेगा। पर्सनली दे दो ना, दीप जॉय का नंबर है तो आपके पॉडकास्ट में बोलने की क्या जरूरत है ये सब? जिसको नहीं आना है आके बोले, क्यों मैं दुग्गल मैं साहब? मैं मैं एडमिन थोड़ी ना मैं हूं कि मैं डीएम नहीं, करूं। नहीं उनका तो 1-to-1 चलता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं तारीफ मैं करने तो, के लिए 1-to-1 करेंगे और बुराई करने हाँ के लिए बुराई करने के लिए दोस्तों के कंधे पे बंदूक रखेंगे। दीप जॉय ध्यान से सुनो, आगे से आए ना तुम्हारे कमीशन के बारे में एक्स्ट्रा जांच करना है इन सब चीजों की वजह से। डीप हाँ, जॉय फर्स्ट पार्ट में जो था ना कि स्टोरी एंड आर्ट वाज लाइक, स्टोरी वाज 10, आर्ट वाज 11, मतलब दोनों एक एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इसमें दोनों कोशिश कर रहे हैं कौन ज्यादा खराब हो सके। एंड वो डार्क मैट्रिक्स प्रिंट का आपको भी इशू था क्या इसमें भी? भाई नहीं, मेरे से नहीं के पढ़ी जा रही है किताब। वो फेडेड आर्ट, फेड पता नहीं, अजीब ही दिखता है हम्म। आर्ट उसमें। रवि भाई, एक तो 2 साल का गैप, ऊपर से मजा नहीं आया। तो इसका कलेक्टर एडिशन में वो प्लेन में निकाल देना रवि भाई। क्या यार मेरा नाम छपा है, वो किताब नहीं लोगे तुम? किताब ले ली है मैंने, मेरे पास हाथ में नहीं आई, मैंने ले ली है जीत भाई। तो ऑडियंस तो उसमें मेरा नाम है तो जरूर लो, क्या पता कल को मैं मेरा मन करे कोई लकी ड्रॉ निकालूं। मैं तो बोल रहा हूँ दीप जॉय के आर्ट के लिए आप स्टिल ले सकते हो, इनकी उम्मीदें हाई हैं, बट मुझे आर्ट मतलब सिर्फ कवर के लिए ले सकते हो, और वो भी काली कवर में माता अंदर भी वाले काफी अच्छे अच्छे और पैनल्स बने हैं, दोनों, डिजाइन इस दो बुक में भी कवर डिजाइन सही है। डिजाइन काफी अच्छा है, और कुछ कुछ जगह अच्छे अच्छे पैनल्स बनाए हैं दीप जॉय ने काफी। तो तो बट जैसे जैसे दुग्गल साहब, अच्छा आप अपना थॉट प्रोसेस कंप्लीट कर लो फिर मैं पूछूंगा। लाइक इट वाज, अगर फर्स्ट बुक का ये सक्सेसर है सेकंड पार्ट ना, तो आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू द थर्ड पार्ट। राइट, सो बट दुग्गल साहब जैसे कि आप तो एक अनुभवी राइटर हो राइट, तो आप थोड़े टिप्स दे दो यार अश्विन को अबाउट हाँ अश्विन भाई, नहीं मजाक अश्विन मजाक भाई, मजाक छोड़ जो के। मैंने बोला वो बोला। अगर वो थोड़े स्टोरी पॉइंट्स को जो जो डिफरेंट कैरेक्टर्स को ना पहले इंट्रोड्यूस करके सबके क्लैश को पीक पे लाके वहीं पे मर्डर करके फिर आगे सॉल्व करते हैं ना, तो स्टोरी टाइट होती। या तो मुझे इसलिए ऐसा, जैसे फर्स्ट बुक में हमको सुना रहे हैं ना रहमान, उस टाइप से भी बन सकता था कुछ। आई थिंक फर्स्ट का एंड वही बहुत सही था ना कि हमें पता चल रहा है कि ही हैज दे हैव ऑलरेडी बीन हायर्ड बिकॉज ऑफ अ रिलेटेड थिंग दैट हैड हैपेंड प्रीवियसली। यहाँ पर जो उनका इन्वॉल्वमेंट भी बड़ा ही अजीब सा लगा कि पुलिस ही आके बोल रही कि भाई
को ये सस्पेक्ट हमें सही नहीं लग रहा है, तू देख ले। और उसमें पुलिस का ज्यादा रोल है, अगर इसमें देखोगे तो लास्ट में छोड़ते भी वही हैं और वो उसको बोलता भी This is बर्डे actually the hero of this book. हाँ उल्टे काम Inspector. कर रहे हो। तो इट्स अ पुलिस का स्टोरी में बीच में राज रहमान का थोड़ा सा रोल है। और वो जो रहमान वो लड़की के साथ छत में रहता है तो पीछे पुलिस वाला खड़ा है तो उसको ऑलरेडी पता है कि क्या सिचुएशन है, राइट? यप। तो अमित भाई अभी एक काम करें, फेसबुक के रिव्यू देख ले पार्ट 2 के, लोगों ने क्या क्या कहा है कि क्या करना है। 2-3 ही रिव्यू हैं आई थिंक। एक रोहित भाई ने डाला है, एक गौरव पटेल भाई ने डाला है और एक सपोला भाई ने डाला है। तो रोहित भाई ने अच्छा रिव्यू दिया है, गौरव पटेल भाई ने एवरेज रिव्यू दिया है कि फास्ट पे स्टोरी है एंड कुछ कुछ चीजें खटकी हैं, एंड सपोला भाई ने तो अभिराज से कंपेयर कर दिया है। तो रोहित भाई ने ठोडांगा के चक्कर में तो अच्छा रिव्यू नहीं दिया है। हाँ तो तीन रिव्यू, एक इज 5 स्टार, एक इज 3 स्टार और लास्ट वन इज 1 स्टार। तो ऐसा है। ऐसा भी हो सकता है कि रोहित भाई शायद पहली किताब ना पढ़ी हो, राइट, और वो थोड़े भाव विवल भी रहे होंगे इस किताब को लेकर, हो सकता है। राइट। बट आई थिंक इट्स सब्जेक्टिव। ऐसा नहीं है कि हमको बुरी लगी तो सबको बुरी लगनी चाहिए। इट्स वेरी सब्जेक्टिव। अगर किसी ने एंजॉय किया तो अच्छी चीज है। नहीं, बुरी की बात भी नहीं, एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है, राइट। अगर अश्विन और दीपजॉय कर रहे हैं, राइट, तो वी वांट, और डिटेक्टिव स्टोरी में डिटेक्शन चाहिए यार, चाहे तुम मतलब आई डोंट नो ये किस तरीके का। तो वही मैंने बोला, आर्ट में इशू ये है कि दीपजॉय की जगह कोई और आर्ट बना हुआ होता है, आई वुड मैं कंप्लेन नहीं करता, लेकिन 2 साल में दीपजॉय की जर्नी हमने देखी है, मेरे से वो एक्सपेक्टेड नहीं था दीपजॉय से। और रिसेंटली उसकी जो बुक्स आई है उसमें जो आर्ट देखा, काफी चैलेंजेस होते हैं 9 पैनल ग्रिड में, तो आई एम गिविंग दैट। तो दीपजॉय उसने फिर भी, मेरे को तो काफी पैनल्स बढ़िया लगे हैं, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ मैं। एंड स्टोरी का आई थिंक काफी लोग, क्योंकि वो ये चीज सेंसिटिव चीजों में यही होता है ना कि आप थोड़ी, मैंने जैसे बोला कि शॉक एलिमेंट तो मिलता है अपने को व्हेन यू रीड एंड यू लाइक छी यार, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वो एक डाउन वो रहता है, राइट, कि करेक्ट कि तुम सारे रियलिटी से एस्केप करने के लिए किताब पढ़ने जा रहे हो किताब में भी वापस वही दुनिया में लेके जा रहे हो, तो थोड़ा सा ये रहता है। बट ये आर्टवर्क का, राइट, कि ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे ओवरऑल जो फर्स्ट वाली बुक में तब भी थोड़ा मतलब नोवाइस आर्टवर्क था, राइट। सेकंड में बहुत पैनल्स बहुत अच्छे बने, इवन मतलब जो लड़कियों जैसे भारती जो है, राइट, जो और जो उसकी वाइफ है, उसके बीच का चेहरे का डिफरेंस आपको दिखता है, ठीक है, कहाँ पर। एंड आई थिंक उसकी बेटी का नाम मैं भूल गया, अमित भाई आपको याद है? खुशबू, बदबू। तो आई थिंक सो जैसे पहली किताब में सिर्फ एक ही मतलब लड़की थी, राइट, तो उस बट यहाँ पे 3-4 कैरेक्टर्स है, तो उसने काफी कोशिश भी करी है डिफरेंट कैरेक्टर्स को ड्रॉ करने। शांताबाई भी है, और वो जो बचपन की जो शांता है वही शांताबाई है क्या? नहीं क्योंकि बचपन की कहानी में भी एक बुली करके शांता लड़की रहती है, राइट, जो ऑर्फनेज में रहती है। तो जो उनकी ओरिजिन्स की कहानी है उसके बारे में कैसा रहा उसका कहानी, और उसका भी आर्टवर्क से आपको शिकायत है? मेरे शॉर्ट स्टोरी से शिकायत नहीं है। अमित भाई आपका? शॉर्ट स्टोरी वाज लाइक, उसमें भी मतलब वैसे ही है, राइटर ने पहले ही दिखा दिया कुत्ते के साथ उसको, तो जो कैरेक्टर रहता है और कुत्ते मर रहे उसी के हाथ में है कुत्ते, पहले ही या दूसरी पेज में। पर ठीक है, मतलब वो बच्चों के हिसाब से मुझे वो भी था, और वो जो राजरेवन इंट्रोड्यूस होते हैं, राइट, और जो एक जो वो गुंडे आ जाते हैं अनाथालय में, गुंडे आके मार रहे हैं उनको, वो दूसरे अनाथ वाले बच्चे रहते हैं, कौन रहते हैं वो लड़की आके वो अनाथ वाले बच्चे रहते हैं। और वो जो सदानंद है उसको 14 साल का, वो जो फाइटिंग का सीन है ना, वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिंक भी लगता है वो जिस तरीके से है। लेकिन मुझे मतलब बोलर स्टोरी इज मच बेटर देन द ओरिजिनल स्टोरी, वो फीलिंग तो आई है इस पे। आई थिंक 2 एपिलॉग्स हैं, राइट। एक तो उसका जो वो रिलीज करने वाला जो मतलब फैमिली को रिलीज कर रहे हैं, और दूसरा जो 4th वॉल ब्रेक करके पूरा जिसके बारे में काफी लोगों ने बात करी है, राइट। मतलब ऑलमोस्ट सब रिव्यू में थोड़ी बहुत बातचीत तो हुई है उस सभी लोग की। तो विद दिस, राइट, आई थिंक तो दुग्गल साहब का फाइनल वर्डिक्ट क्या है इस किताब के बारे में? मेरा कहना है अगर थर्ड भी ऐसी आ रही तो रवि भाई मत छापिए, मेरे को नहीं पसंद आई। अमित भाई आपका? आर्ट मुझे ठीक लगा, देयर आर मिसेस कहीं पे बहुत
फेस अजीब से दिख रहे हैं, वो उसकी माँ के फेस मैंने आपको ग्रुप में चैट में भी भेजे हैं, वो फेसेस राइट, जहाँ पे अजीब अजीब से लग रहे हैं वो, जो मज़ा नहीं आ रहा है आर्ट में। बाकी स्टोरी तो वाज लाइक प्रिडिक्टेबल, और मतलब मतलब राइटर ने खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट किया है थोड़ा, मतलब एजी बनना नहीं है तुझे, ये वो सो, एंड यू डिड दैट थिंग। तो मतलब समझ जाओ, मतलब क्या ही बोलूँ अब मैं। तो दीप जॉय के आर्ट के लिए आप ले सकते हैं ये बुक को, बट स्टोरी इज अ मिस मेरे ख्याल से। तो मैं कुछ बोलूं जीत भाई आपके जगह, मैंने को RR2 पढ़ने के बाद ना मेरे को नहीं कौन सी किताब पढ़ने का मन कर रहा है। कौन सी? बता। डिटेक्टिव अभिराज करके एक किताब थी ना, रोहित अमित भाई ने भी कहा है ना, सपोला कैडेट के नहीं उसके मेरे बाद को अब वो किताब पढ़नी है कि वो किताब इससे हाँ। बुरी कैसे हो सकती है, जस्ट टू नो दैट। तो मैं और दुग्गल साहब उस पर पॉडकास्ट जरूर करेंगे अगर हमने पढ़ी वो नहीं डिटेक्टिव तो अभिराज। हाँ, मैं भी आऊंगा, बट उससे पहले ईशान भाई, अगर आप कुछ नहीं जुगाड़ करवा बट सकते हैं, क्योंकि खरीद के लेना इधर बहुत मुश्किल होगा, अगर आप हमें कुछ। नो अब थोड़ा ये भी कर लेते हैं कि ये जो स्क्रीनशॉट है ये कॉमिक्स एनिमल के चैनल से है। तो उन्होंने उसमें कहा है इस किताब को वैल्यू फॉर मनी, सॉलिड स्टोरी टेलिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर लगाओ जरा इनका वीडियो चलाओ जरा, थोड़ा रिएक्शन दे ही लेते हैं, क्या बोल रहे हैं हाँ आप। राइट, ठीक है। तो एक मिनट, लास्ट पॉइंट का अमित रिस्पेक्ट भाई आप करो, ये वाला चीज परफेक्ट होना चाहिए। ये अभी कॉमिक्स एनिमल भाई का वीडियो को भी रिएक्शन ले लेते थर्ड हैं। पॉइंट क्या था? रिस्पेक्ट फॉर द जॉनर। पहला तब भी मान लो, दूसरे तीसरे में तो नहीं, बट नहीं भाई। आगे मैं एक चीज रिपीट कर देता हूँ कि हम अंतिम सत्य हम जो बोल रहे हैं वो नहीं है, राइट? तो हो सकता है लोगों को पसंद अरे आए। मुझे तो तो पसंद है, मैं तो निष्पक्ष निष्पक्ष नहीं, पूर्ण पक्ष से बोल रहा हूँ कि ये जब मेरे किताब तो पैसे सभी लगे के हो तो पास मुझे, रहनी जब चाहिए। मेरे सभी को पैसे लगे लेनी हो तो मैं चाहिए। भी यही कहूंगा। हाँ, गूगल साहब पे मत जाओ भाई, ऐसे पॉलिटिकल लोग कहीं भी वो करते हैं। और मैं तो बिका हुआ हूँ, हाँ मैं तो दुश्मन थे मैं कहूँ। हाँ, अब ये है। और अमित भाई तो वो रोहित भाई का थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो इसीलिए थोड़े से प्रपंच रच रहे, नहीं तो उनको भी क्या दिल प्रपंच, से तो मैंने बोल स्टोरी कितना पसंद नहीं आई, ठीक ठाक अभी और क्या बोलूं मैं। खरीदो। हाँ नहीं, खरीदो आर्ट के लिए तो खरीद नहीं है, दिख रहा है ना स्क्रीन। यस। आज हम बात करने वाले हैं बुलसाई प्रेस की राज रहमान सीरीज के दूसरे स्टैंडअलोन इशू द वेट वी कैरी की। नाम सुनकर ही लगता है कि कहानी हल्की नहीं होगी, और सच में ये कॉमिक बुक अपने नाम के साथ पूरी तरह से न्याय करती है। कैसे, ये हम जानेंगे अपने आज के इस वीडियो में। हम शुरुआत करेंगे कवर आर्ट के बारे में बात करके। ये कवर आर्ट बनाया है, माफी चाहता हूँ, खूबसूरती नाज महाज। कवर आर्ट तो अच्छा है, तो इसलिए मैं स्किप कर, उसमें कुछ सुनने वाली नहीं, बात मेरा नहीं। नाम देख लो गाइस, हाँ। हमें प्लीज कॉपीराइट तो चेक, नहीं यहाँ करेंगे? पे नाम दिख रहा है। कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं होगा हम पे? एडिटर और पब्लिशर है रविराज आहूज को। वो चलिए, बीटीएस वाले सीन्स डाल देंगे ना अपन, अगर वो अपने पास है, राइट, कॉमिक्स एनिमल का अरे ठीक पॉडकास्ट है, में जितने भी आते हैं। नाउ विल क्विकली मूव। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जो इंसान के रूप में एक भेड़िया है। ये वहशी दरिंदा मासूम और नाबालिग लड़कियों का शोषण करता है, और फिर हम रीडर्स ये देखते हैं कि पहले ही कुछ पन्नों में उसे मिल जाता है पोएटिक जस्टिस। जी हाँ, इस व्यक्ति की रहस्यमय पूर्ण तरीके से ये आर्ट अच्छा नहीं लगा आपको दुग्गल सर? कैसी हाँ बात मैं कर, बोला लेफ्ट, मैं बोलने वाला था लेफ्ट पेज पे हत्या आर्ट हो जाती है। बट ये देखो ना, ये डिटेलिंग देखो। ये वाला पैनल, आई वाज लाइक व्हाट इज दिस। मतलब कहानी शुरू होते ही झटका खून बह देती रहा है, है, मुझे लगा खून लेकिन बह वही रहा है। खूबसूरती व्हाट है। इज दिस, मतलब कहानी लेकिन शुरू होती झटका देती है। अश्विन कलमाने ने इतने संवेदनशील विषय को बहुत जिम्मेदारी से लिखा है। ना तो कहानी कहीं भटकती है, ना ही किसी तरह की अश्लीलता की तरफ जाती है। अश्विन ने एक बहुत ये अश्लीलता वाला वर्ड यूज क्यों किया इन्होंने कॉमिक्स एनिमल में? अश्लीलता की तरफ क्यों जा सकती थी ये स्टोरी, मुझे समझा नहीं। बट एनीवेज, अश्लीलता तो दिखी बहुत नहीं। फाइन बैलेंस बनाए रखा है। आप ये यूं समझिए कि कहानी असर करती है लेकिन असहज नहीं करती। 52 पन्नों में फैली ये कहानी हर पेज पर 9 पैनल्स लेकर आती है, मतलब एकदम कंटेंट ये पैक्ड उसी पेज कॉमिक। पे अटक गए। हाँ, कई उसी पेज जगहों पे पर अटक एक बड़े गए। पैनल को 2-3 छोटे पैनल्स में बदल दिया ये जो गया है, ये वाला पेज जो है ना देखने लेफ्ट में वाला, सिने दैट्स द पेज दैट शुड नॉट हैव बीन देयर।
बट वो ये दिखाना चाह रहे थे कि वो आई और यहाँ से अपनी माँ को देख रही है जेल में जाते हुए, वो ऐसा दिखाना चाह वही रहे थे। जो और राइट वाला पेज था ना, वहीं पे दिखाते उसको, ये पेज बिल्कुल आखिर में दिखाते। सिनेमैटिक लगता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ज्यादा बार करने से इसका जो डिजायर्ड इम्पैक्ट है वो कम हो सकता है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा आने वाले इश्यूज में। मगर यहाँ अगर हम कहानी की बात करें तो उसमें एक कसावट है जो कि रीडर्स को बांधे रखती है। दोस्तों, अब रुक करेंगे आर्टवर्क की तरफ और बात करेंगे दीप जॉय सुब्बा की। और भाई साहब, इस लड़के ने क्या माहौल बनाया है, मतलब हर पैनल में एक मूड कैप्चर किया है, चाहे वो विक्टिम्स की बेबसी हो। बोलो बोलो बोल दुग्गल साहब। नहीं, मुझे कुछ दुग्गल बोलना नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये वीडियो चलना चाहिए और दुग्गल साहब का चेहरा दिखना चाहिए। नहीं, स्टोरी तो खत्म कर दी यार, ये एनिमल बहुत छोटे रिव्यूज करने लगे हैं अब। हाँ विलेन की improve गंदी देखो। मानसिकता और ठंडे दिल वाली नफरत हो, या फिर राज रहमान के पूछताछ का जो प्रोसेस है, वो सब कुछ आपको एक सटीक अंदाज में बिठाया हुआ लगता है पैनल्स के अंदर। कलरिस्ट मिनाज महादी ने दीप जॉय के आर्ट को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। कलर पैलेट की बात करें तो थोड़ा सा सबड्यूड लगता ये यही है ना, ये कौन रहता है ये इसका भाई हेंचमैन रहता है शांता भाई का। शांता भाई है, का। लेकिन वही इस कहानी के टोन को सूट भी करता है। और हाँ, जो बुलसाई प्रेस ने इस बार भी प्रिंटिंग ट्रीटमेंट दिया है वो भी इंटरेस्टिंग है। थोड़ी ग्रेनी टेक्सचर है, पुराने वही फैक्ट तो नहीं कॉमिक्स पसंद जैसी, आया वो है। न्यूज़पेपर वाला फील जो आता था, नॉस्टैल्जिया जाग उठता है। सो बस डाउनसाइड यही है कि वाइब्रेंट कलर्स की जगह लिमिटेड रहती है, लेकिन फिर भी ये चॉइस कहानी के मूड से पूरी तरह मैच करती है। तो कुल मिलाकर द वेट वी कैरी एक बढ़िया वन शॉट डिटेक्टिव कॉमिक बुक है। सीरियस टॉपिक, मैच्योर राइटिंग और इंगेजिंग विजुअल्स, ये तीनों मिलकर इसे खास बनाते हैं। राज रहमान की जोड़ी यहाँ फिर से साबित करती है कि इंडियन डिटेक्टिव कॉमिक्स सिर्फ थ्रिल नहीं, डेप्थ भी दे सकती हैं। और अगर आपको ग्राउंडेड, इमोशनल और विंटेज टच वाली क्राइम स्टोरीज पसंद है तो ये कॉमिक आपकी शेल्फ पर होनी ही चाहिए। And now let me capture my verdict in nutshell. A, it shows value for money. B, solid storytelling. And C, respect for the genre. So all in all, it's a good offering. और एक बात दोस्तों, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कॉमिक बुक आपको एक और स्टोरी पढ़ने को मिलती है बोनस के तौर पर। सो दिस शॉर्ट स्टोरी बेसिकली ट्रांसपोर्ट्स अस इनटू द चाइल्डहुड ऑफ राज रहमान, और हमें उनके बचपन की कुछ झलकियां दिखाती हैं कि किस तरीके से बचपन से ही उनमें एक जासूसी स्ट्रीक थी, एक नेचुरल टेंडेंसी थी पेचीदा केसेस को समझने की और सुलझाने की। सो ये सब कुछ हमें पढ़ने को मिलता है। तो आप लोग की भी जब कॉपीज आपको मिल जाएंगी तो प्लीज डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद मी, आई विल बी वेटिंग फॉर देम। दोस्तों, ये कॉमिक बुक इस वीक हैदराबाद कॉमिक कॉन में रिलीज कर दी गई है, तो अगर आपने अभी तक अपनी कॉपी ऑर्डर नहीं की है तो राज रहमान की अगली केस फाइल आपका इंतजार कर रही है। ये कॉमिक बुक पढ़ने के बाद आप अपने रिव्यूज या फिर इंप्रेशंस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही Value for money was the only true line. नहीं, आर्टवर्क भी अच्छा है। अभी अब मैं सामने ही देखो ना, उसमें आई थिंक 70-80% इज गुड। आप वो 30% आपको चुभ रहा है क्योंकि आप डीप जॉय से कुछ अलग ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट सिक्वेंशियल आर्ट दीप एक तो वो चेहरों में कुछ ना कुछ तो वो सब एक ही जैसे चेहरे मेरे को लग रहा है, कहीं कहीं पे थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, बट मोर और लेस फेशियल एक्सप्रेशंस ठीक है। स्टोरी अगर अच्छी होती तो बुक वुड हैव बीन बेटर देन बुक 1। आई थिंक डिटेक्टिव वाला जो फीलिंग है वो मिस पूरी कर रहे हैं हम ये किताब पढ़ते वक्त, राइट? कि रिस्पेक्ट फॉर नहीं। अब मुझे वो भी देखना है। अभी मैं मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि थर्ड वाली नहीं पढ़ूंगा दुग्गल साहब के जैसे। वो अश्विन ने बोला है कि ही हैज सम आइडिया टू हैंडल दैट फोर्थ वॉल ब्रेक जो किया रहमान ने। फोर्थ वॉल से ब्रेक ही नहीं, इशू नहीं है। आपकी डिटेक्टिव जॉनर में डिटेक्टिविटी ही नहीं रहेगी ना, खाने में नमक ही नहीं है तो बाकी चीजें डालते रहो, फर्क नहीं पड़ता। वाह वाह, दुग्गल साहब अचार डाल दो, बहुत कमी हो गई आजकल। नहीं, आप जलेबी में मीठा ना हो तो फीकी जलेबी कौन खाएगा? अरे कोई बात नहीं यार, अगर दुग्गल साहब खुद से नहीं लेंगे तो बर्थडे में तो मिल ही जाएगी उनको। ठीक है, तो आई थिंक ये थे हमारे 2 पैसे ऑन दिस एंड 1 घंटा। खरीदना तो खरीदिए, नहीं खरीदना तो मत खरीदिए, हम फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो।
और Right? रवि भाई बोलेंगे सालो मेरी बुक को तुम छत्ते नासी मारते हो, कभी अच्छा रिव्यू भी दे दिया करो। तो अब जैसे हम जैसे सुदीप वर्सेस बाबा था, वैसे ही अश्विन वर्सेस दुग्गल करेंगे अभी हम, कि जो नेक्स्ट पॉडकास्ट रहेगा इसके बाद, राइट? तो अब मैं तो कह रहा हूँ कि अमित भाई इसको डालते वक्त अश्विन को टैग भी कर देंगे कि ये बोल ऐसा करो, है, कर देना ना। करना जो करो। ओके गाइस, आई थिंक तो इस तरीके से हमारी तिकड़ी का इस जोड़ी के बारे में और इन कहानियों के बारे में विचार थे। वही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ करिए, हर जगह ये जहर फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस किताब को खरीदिए, और वो एक्शन फिगर वेरिएंट को आउट ऑफ स्टॉक करे ये। 359 रुपए में तो भाई बहुत ही बढ़िया है। कवर में ही वसूल हो गए आपके पैसे तो। यस, दीप जॉय के उस कवर के लिए 359 कुछ भी नहीं है। नहीं है। तो यस, इसी के साथ अलविदा दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी पॉडकास्ट में। चलिए, बाय।